दोस्तों, आज की कहानी हर उस पति पत्नी को जो विवाह संबंध में बंधे हुए हैं, या हर उस कपल को या प्रेमी जोड़े को अवश्य सुननी चाहिए जो विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, समाज की एक नियति, एक सिस्टम है कि जहां चार बर्तन होंगे वहां खड़कन तो जरूर होगी, आवाज तो जरूर होगी। अहम बात यह है कि अपने रिश्तों को सुधारा कैसे जाए, अहम बात यह है कि अपने प्यार को बना के कैसे रखा जाए। तो आज की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कृपया ध्यान लगा के सुनिएगा। बहुत गजब की कहानी है और एक ऐसी युक्ति, सीख और उपाय देती है जो आप किसी भी रिश्ते में अपनाकर अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। तो चलिए फिर कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज थे। कुछ देर पहले दोनों में किसी बात पर बहुत जोरदार बहस हुई थी और ये नाराजगी का ही नतीजा था कि अब वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि जहां पति बाहर रेस्टोरेंट खाने जाने के लिए मना कर रहा था तो वहीं पत्नी इसके लिए इच्छुक थी। दोनों की शादी को लगभग 20 वर्ष बीत चुके थे और इन 20 सालों में अब उनका प्यार उन्हें कुछ धुंधला सा पड़ता दिखाई पड़ता था। प्यार की जगह अब शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे और चाहते भी थे कि उनके रिश्ते में वो पहले वाली बात आ जाए, लेकिन सवाल ये था कि ये आए कैसे, क्योंकि आज हर घर के अंदर भी यही होता है, हर रिश्ते के अंदर यही होता है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी लोगों के रिश्तों की खटास कम होने की बजाय बढ़ती ही जाती है और कुछ ऐसा ही इस जोड़े कपल के साथ भी हो रहा था। ये उस समय की बात है जब पति बालकनी में खड़ा होकर चुपचाप खामोशी से बाहर झांक रहा था। तभी उसकी नाराज पत्नी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ, बहुत परेशान हूँ। डर लगता है कि कहीं हमारा ये रिश्ता टूट ही ना जाए। मानती हूं कि हम दोनों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं जिन्हें दूर करना हमारा ही फर्ज है, क्योंकि हमारा रिश्ता तभी बचेगा जब हम इसके लिए कुछ उपाय करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि अगले 1 साल तक तुम्हें जो भी कमियां मुझ में दिखाई पड़ती हैं वो तुम इस डायरी में लिख डालो। और मैंने अपने लिए भी एक डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूंगी और अगले 1 साल के बाद, यानी हम अपनी शादी की अगली सालगिरह पर एक दूसरे की डायरी को पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। पति तुरंत तैयार हो गया और वक्त गुजरता गया। 1 साल यूं बीत गया मानो पता ही नहीं चला। शादी की सालगिरह आ गई तो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। सबसे पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। पति डायरी के पन्ने पलटकर पढ़ने लगा। पहला पन्ना, तुमने मुझे पिछले साल मेरे बर्थडे पर और सालगिरह पर कोई भी अच्छा तोहफा लाकर नहीं दिया। मैं इससे बहुत नाराज हूं, मुझे ये बहुत बुरा लगा। तुम्हें मुझको तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना खोला तो उस पर लिखा था कि जब मेरे भैया भाभी और ससुराल वाले आए तो उन्होंने मूवी देखने का प्लान बनाया, लेकिन तुमने ऑफिस में आने से देर कर दी और शायद काम का बहाना बनाकर उस प्लान को चौपट कर दिया, जिससे मुझे अपने परिवार और भैया भाभी के सामने नीचा देखना पड़ा। तुम्हें अपना वादा निभाना आना चाहिए था। अगर तुम वादा निभा नहीं सकते तो फिर वादा करते ही क्यों हो। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से एक सुंदर सा स्वेटर बुना, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे मुंह से तारीफ के 2 शब्द निकल जाएं। क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि जो काम मैं तुम्हारे लिए अच्छे से करती हूं उसके बदले में मुझे तारीफ के 2 शब्द मिले। पति ने जब डायरी पढ़ ली तब पत्नी बोली, मुझे लगता है कि शायद आज के बाद तुम ये गलतियां कभी नहीं करोगे। पति ने बड़े प्यार से हाँ में सिर को हिला दिया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और वह पन्नों को पलटने लगी। पहला पन्ना एकदम सपाट खाली था। दूसरा पन्ना देखा तो वो भी एकदम सपाट खाली था। तीसरा पन्ना देखा तो वो भी सपाट खाली था। पत्नी ने देखा कि डायरी के समस्त पन्ने खाली ही हैं। वह नाराज हो गई और बकबका के बोल पड़ी, तमतमा उठी, तुम्हें मेरी एक भी बात नहीं समझ आती, तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते। मैंने साल भर करके कितनी मेहनत से अपनी पूरी डायरी लिखी, उसको पूरा किया, और तुम एक हो कि एक पन्ना भी मेरे लिए नहीं लिख सकते। पत्नी ने कहा, श्रीदेवी जी, पत्नी जी, आखिरी पन्ने पर जाएं, उस पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। पत्नी ने धीरे धीरे पन्नों को पलटते हुए आखिरी पन्ने की ओर सफर जारी रखा और जब वह डायरी के आखिरी पन्ने पर पहुंची तो उस पर लिखा था, प्रिय पत्नी, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस कर लूं, सच तो यह है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं। मैं तुम्हें नमन करता हूं, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इतने सालों से तुमने मुझे और मेरे पूरे परिवार को संभाल रखा है, मुझे प्रेम दिया है, हमारा ख्याल रखा है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे तुम्हारी कमियों की तरह लगे, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे इस डायरी के अंदर कुछ भी लिखना एक बौना सा काम मानता हूं, एक छोटा सा काम मानता हूं कि जो भी तुमने इतना प्यार, समर्पण और त्याग किया है उसके लिए मैं तुम्हारी कमियां लिखूं। ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। 1000 कमियां होंगी मुझ में भी और शायद तुम में भी, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई हो और हमेशा मेरी परछाई बनकर ही रहोगी, क्योंकि तुमने परछाई बनकर जीवन के सुख दुख, अच्छे भले बुरे हर समय में मेरा साथ दिया है। तो ऐसा कौन होगा जो खुद की परछाई की बुराई निकाले? तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और इसी तरह लड़ते झगड़ते, प्यार करते, तानाकशी करते, रूठते मनाते सारी जिंदगी को तुम्हारे साथ गुजार देना चाहता हूं। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही संभालती रहोगी, प्यार करती रहोगी और अपना स्नेह हम पर लुटाती रहोगी। ये पन्ना पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू उमड़ पड़े थे। टप 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 करके आंसुओं से वह डायरी पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके आंसुओं से उसने एक क्षण नहीं लगाया और तुरंत अपनी डायरी के सभी पन्नों को फाड़कर उसको आग में जला दिया और अपनी सारी शिकायतों को उसने आग के हवाले कर दिया। वो शिकायतें जो इतने वर्षों से उसके मन में दबी हुई थी, वो गिले शिकवे जो वह अपने पति से रखती थी। तो दोस्तों, पति पत्नी दोनों ने फैसला किया उस दिन कि वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छे से रहेंगे और खुशी खुशी अपने जीवन को यापन करेंगे। क्योंकि प्रेम के साथ कमियां, अच्छाइयों के साथ बुराइयां, ये तो वो तोहफा है जो हमेशा मिलता है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए तथा अपने हर रिश्ते को इस युक्ति को अपनाकर बचाना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये युक्ति और कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जीवन में कभी अपना के देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट आएंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एक विनती कहूंगा, आप लोग कहानी तो सुनते हैं पर कभी कमेंट नहीं करते, कभी लाइक नहीं करते और शायद कभी शेयर भी नहीं करते। अगर आपको लगता है मेरी कहानी इस लायक है तो कृपया ये काम कर दीजिएगा।